तो आप हमारा कहने का मतलब आप जो है यहाँ कब से चार्ज लिए, क्या तारीख से नहीं बताइए तो हम कुछ आपसे प्रश्न करेंगे ना। आप कब से आप चार्ज में हैं? जिस दिन कलेक्टर आया नहीं, क्या तारीख से? करीब 14 सितंबर। इसके पहले नहीं। 14 सितंबर से हैं आप 2000। ठीक। अब यहाँ दिया गया कि पिछली कार्रवाई पर विचार, तो पिछली कार्रवाई पर सेक्रेटरी तो चार्ज में थे नहीं। अब हम ग्राम प्रधान से पूछना चाहते हैं, संजय जी से, कि पिछली कार्रवाई में आपने क्या क्या कार्य किया। वह ग्राम सभा के उपस्थित सभी सदस्यगण हैं और उपस्थित सभी गांववासी हैं, उनके सामने आप बताइए कि हमने पिछले में क्या क्या किया गया, क्या क्या। सर देखिए, पहली चीज तो प्राथमिक विद्यालय की इंटरलॉकिंग का काम, और दूसरी चीज जो है कि कुछ ह्यूमन पाइप का है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार वहाँ पर लगाया है। और कुछ जो है कि एक तो नाली का काम हुआ कच्चा, यही काम नहीं, एक दो नाली का नहीं, वो नाम वाइज बताइए आपने कि हमने ये कार्य किया। नाम वाइज अगर सुनना चाहते हैं तो नाम वाइज में ये देख लीजिए, यहाँ हनुमान जी के मंदिर से नाम रामता पता वैसे कुछ नाम करके एक करना चाहिए, छोले कौन नाली? वो कच्ची नाली है ना, नरेगा के तहत है ना। अच्छा, नरेगा के, और नरेगा के द्वारा कौन कौन से कार्य हुए हैं? जी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, अभी वैसा कोई कार्य नहीं हुआ। नरेगा के तहत और कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब एक कार्य हुआ है। और 15वां वित्त राज वित्त से गाँव वाले राज्य से बता रहे हैं, वही प्राथमिक विद्यालय पे, और बाकी इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। उस पर कितना आय व्यय हुआ जो है? प्राथमिक विद्यालय पर कितना आय व्यय था जो है, जो इंटरलॉकिंग लगी? वो लगेगा शिलापट, लगे शिलापट की बात नहीं है, यहाँ कार्रवाई जो है, जो नियम है पिछली कार्रवाई का आप बताइए कि हम इतना आय था, इतना व्यय हुआ, इतना शेष रहा, जो कार्रवाई का नियम है वो आपको बता रहे हैं। नहीं हो तो उसको आप पढ़िए जो है। बात आपकी सही है, यह बैठक इसीलिए क्योंकि नहीं दस्तखत या सुनवाई गई की तो हो रही है कि पहले जो पूर्व में कार्रवाई की गई है उस पर विचार और अगली कार्रवाई पर विचार। तो पिछली कार्रवाई आपने कितना आय व्यय किया उस पर विचार करना चाहता हूँ। अब आप बताएंगे कि मैं स्वयं बताऊँ? ये बताइए, आय व्यय आप बताएंगे कि मैं बताइए, आप लोग बताइए ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। जो इन्होंने इंटरलॉक वो नाली खुदाई जो है कराया है, हम बता रहे हैं कि कौन कौन से, ये ग्राम प्रधान है लेकिन इनको स्वयं नहीं मालूम है कि हमने क्या क्या कार्य करा है। बता के क्या करेंगे। नरेगा के तहत जो है गुलाब के चक से कामता प्रसाद के चक तक इन्होंने नाली की खुदाई किया है। उसमें कितने मजदूर लगे थे जो है ये आप बता सकते हैं? नरेगा द्वारा कितने मजदूर लगे उसमें जो भी लगे हैं वही देख लीजिए, आपके पास डाटा नहीं। वो डाटा हमको है नहीं है। सेक्रेटरी साहब बताओ जो है, सेक्रेटरी साहब चार्ज लिए होंगे, सारा रिकॉर्ड उनको मिला होगा। वो बताओ कि उस पर कितना खर्च हुआ है, कितने मजदूर लगे हैं, कितने दिन में वो खुदाई हुई नाली की। दूसरा कार्य वृक्षारोपण हुआ है शक्ति मंदिर तक और खौराहा पोखरा तक। शक्ति मंदिर पर कितने आदमी लगाए गए थे, कितने मजदूर लगाए गए हैं, उस पर कितना व्यय हुआ है वो बताइए जो है। नहीं आगे नहीं, आप बताइए कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बताइए। आपके पास लिस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है कि नहीं है कि कितना ऊपर व्यय हुआ? काम करवाए हैं आप, सेक्रेटरी यह कह रहे हैं कि हम अभी चार्ज में दिए हैं, इनके पूर्व का कार्य है, इसलिए आप बताएंगे कि उस पर कितने मजदूर लगे हैं, कितना व्यय हुआ है, कितना आया। आप मांग करके डाटा आप बताइए, आपको जानकारी देना, आप डाटा बोला। इसके बाद खौराहा पोखरा पे वृक्षारोपण कराए। अब वृक्षारोपण पर 18,000 कुछ रुपए जो है शक्ति मंदिर पर लगा हुआ है। अब आप लोग बताइए जो है इसमें कितने लोग काम किए थे? आप यह मालूम है ना कि नरेगा में कौन सा काम किए थे? पंचायत मित्र बताएंगे। पंचायत मित्र आगे सुनिए, पहले मेरी बात आगे मत। पंचायत मित्र बताएं कि प्लांटेशन जो हुआ है वृक्षा, उस पर कितने मजदूर लगे, बताइए भाई सुभाष। आपके पास डाटा है? अरे नहीं डाटा नहीं, कितने मजदूर लगे हैं यार, आप काम करवाए हैं। क्या दिए क्या नहीं दिए इससे मतलब नहीं है। आप बताइए जो है कि
कितने मजदूर लगे थे। आप कार्ड करवाए हैं और प्रधान जो है कार्ड करवाया, पंचायत में नरेगा का कार्ड करवाए, कितने मजदूर लगे हैं वो बताइए, नहीं तो कितना व्यय हुआ उसको बता दीजिए। आपके पास डाटा, आप सारा प्रेजेंट करिए, प्रेजेंट करने के बाद ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र को कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत, ग्रामवासी और सदस्यगण सुन ले, ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान और सचिव चार्ज में चूंकि उस समय नहीं थे, इसलिए इनको कोई डाटा नहीं मालूम कि क्या क्या कार्य करवाए, कितना आगे हुआ, केवल कागज पर हुआ है। आगे कार्य जो है 14वां भी 15वां भी इन्होंने 2,60,000 रुपए जो है प्रशासनिक मद में निकाला है। हम ये जानना चाहते हैं सभी सदस्यगण और ग्रामवासी कि 2,60,000 जो प्रशासनिक मद में उसको आपने क्या क्या लिया और वह आपके कार्यकाल का है। सेक्रेटरी महोदय आगे हम नहीं बताएंगे, याद रहेगा ना कि आप आए थे। 9 जुलाई को 6 जुलाई को 6 सितंबर और 14 सितंबर पे चार्ज ले लिए सेक्रेटरी महोदय। सेक्रेटरी महोदय बताएं कि 1 लाख रुपया जो है यह 15वां वित्त से निकला हुआ है प्रशासनिक मद में। तो इस प्रशासनिक मद में आपने क्या क्या खरीदा है गांव के लिए और कहाँ खर्च हुआ, उसको आप जानकारी दीजिए। सचिव साहब बताइए, आपके कार्यकाल का तो सूची में होगा। अरे आप शांत रहिए, मैं सचिव से बात कर रहा हूँ। मेरे बोलने के बाद जिसको जो बोलना होगा वो खड़ा होकर बोलेगा। सचिव साहब बताइए, जो है आपने 15वां वित्त से जो है क्या 1 लाख रुपए का क्या आपने मंगवाया जो है? यह खारिज 9 सितंबर 6 सितंबर 14 लिया है यार, कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा चलिए फिर अरे चार्ज नहीं और पिछवाड़ा बताया कर रही ना कहाँ नहीं, जब आप चार्ज में नहीं थे तो कैसे इंटरलॉकिंग जो प्राथमिक विद्यालय में लगा, जिसमें 2 बार लगा हुआ है, प्राइमरी विद्यालय गेट से किचन तक, प्राइमरी विद्यालय यानी कमरों तक इंटरलॉकिंग 25,000, 2 लाख 2.5 लाख है, 2,50,000। और फिर वही है प्राइमरी विद्यालय के गेट से किचन तक, विद्यालय कमरों तक, वही चीज दोहराया गया है। इस पर भी 2.5 लाख, टोटल 5 लाख रुपए का वह काम हुआ है। और इसका पैसा निकला है 10 सितंबर को, पिछले महीने 10 सितंबर को। अगर आप चार्ज में नहीं थे तो इंटरलॉकिंग कौन लगवा रहा था उस समय, बताइए कौन लगवा रहा? ग्राम प्रधान ने लगवाया। और हम डाटा आपको क्यों देंगे? डाटा आपके पास बाकी, अभी तो मैं RTI से डाटा लूंगा, ये तो मैं अपनी जानकारी के लिए लिया। अगर एक काम पे डबल पेमेंट निकलता है तो जो कहिए डबल पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने जो हुआ है उसको बता रहे हैं कि एक बार वहाँ से जो आप बता रहे हैं, जो आप बता रहे, सुनिए आप एक सेकंड हमारी बात सुनिए। जो आप बता रहे हैं डाटा उतने का एस्टिमेट ही नहीं बन, ठीक है ना, पहली चीज नहीं, वही तो हम जानना चाहते हैं कितने का है। तो आप बताइए तो जनता को एस्टिमेट नहीं है तो कहाँ से पैसा निकलेगा? एस्टिमेट से कम MB होती है तो कहाँ से? कितने का है वो बताइए, जो है कितने का जो डाटा है आप बताइए, ठीक है ना। अरे डाटा हम तो बता रहे हैं, लेकिन आपको हम बता देंगे आपके पास जो है। अब तो आप साथ से लेके आए, अगली बार में साथ से लेके बैठेंगे तो बताएंगे, आपको बताएंगे। जब मीटिंग हो रही है मीटिंग का पर्पस क्या बताएंगे ना, पर्पस क्या सारे कितने कार्य हुए हैं, कितना आय व्यय हुआ है, ये सब रजिस्टर सचिव और प्रधान को लेकर मीटिंग क्या थी यहाँ पे? भाई एक सेकंड सुनिए, अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना की मीटिंग बुलाई। नहीं, कार्य योजना की पहली बैठक में आपने क्या रजिस्टर में क्यों साइन करवा लिए 2 लोगों का कि पिछली कार्रवाई पर विचार ही हो रहा है ना। पिछली कार्रवाई आपने 4 महीना में क्या किया? ये देख लें, ये ऊपर क्या लिखा है? अरे ऊपर हमने क्या देखा? देख रहे हैं, वही हमने पढ़ा, वही पर संबंधित सारी बातें हैं। सारी संबंधित नहीं बात, जो आप दस्तखत सदस्य जो करना हो करिए। ये पिछली कार्रवाई जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम लोग ये अगर पूछना है, ये अगर आपको पूछना है, ये अपने ब्लॉक में 113 गाँव है, आप RTI से मांग कर लीजिए, 113 गाँव का डाटा ले लीजिए, ठीक है ना। अरे 13 गाँव का डाटा, हम अपने गाँव डाटा लेंगे, 13 गाँव के बात आपकी जिम्मेदारी बनती है। या वीडियो सुनिए, और सुनिए, 1 लाख का तो इन्होंने प्रशासनिक मद निकाला है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप बात विवाद करना, डाटा लेना तो आप हमसे लीजिए। और 60,000 प्रशासनिक मद में, 60,000 प्रशासनिक मद में जो है इन्होंने
4 जुलाई को 60,000 निकला हुआ है और 6 सितंबर को 1,60,000 हुआ और 1 लाख का और मैं बता रहा हूँ किस डेट को निकाले हैं। तारीख जरूर बता देंगे कब कौन डेट है। हाँ वो तो हमारे पास डाटा ऐसा ना आपको अरे डाटा उपस्थित करना क्या पब्लिक के सामने याद हमको उतना याद आप कहने की जरूरत नहीं है उतना आपको याद है जितना हमने काम किया जितना पैसा 1 लाख ये निकाले हैं प्रशासनिक मद में 15वां राज्य वित्त से कब का है 6/9 को 6/9 यानी 10 है सितंबर में किस समय में निकला है उसको निकाला प्रशासनिक मद। हाँ प्रशासनिक मद 2,60,000 का इन्होंने प्रशासनिक मद निकाला है और 2 लाख की ह्यूम पाइप। ये बताइए आपने ह्यूम पाइप मनमानी ढंग से मंगवा कर क्या उसका कोई प्रस्ताव मीटिंग यहाँ हुई थी? अगर वह सुनिए अगर वह हुई है तो वह उपस्थित करिए इतने लोगों के सामने कि जो हमने ह्यूम पाइप मंगवाया है वह कार्य योजना के तहत जो है लोगों की बैठक के सहमति से सदस्यों की सहमति से या गांव की सहमति से जहां जहां लगना है वहां हमने मंगवाया है। मनमानी तरीके से आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2 लाख की पाइप कहाँ है वह बताइए जो है उसका बिल वाउचर यहाँ सबके गांव सभा के सामने प्रस्तुत करिए। आपके पास जो 2 लाख का डाटा है आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें सीधी बात करें उसमें कोई एक लाइन बात बाकी है। ठीक है आपसे ज्यादा बात नहीं जो आपका पास डाटा है सुनिए पब्लिक नहीं ये पब्लिक प्लेस है ये गाँव है ये गाँव का अधिकार है। गुरुजी हमारी सुनिए मैं एक ग्राम पंचायत सुनिए आइए तो मैं ग्राम पब्लिक को जीत के नहीं आया निर्विरोध आए हैं जीत के नहीं जो सुनिए जो इसके मेरे पास बोलिए जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ है उसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से मैं भी सदस्य बना हूँ मनमानी ढंग से कोई मुझे नामित नहीं किया। आपका काम आपका अधिकार है ऐसा नहीं हम करें ये आपका ग्राम पंचायत सदस्य के नाते और एक ग्राम सभा का नागरिक होने के नाते मैं आपसे जो कार्रवाई रजिस्टर है जो है उसका हिसाब किताब बिल वाउचर आप पेश करिए। इसके बाद अगली कार्रवाई के लिए योजना तैयार करिए। ये नहीं कि कुछ हो तो बता दीजिए और कुछ हो तो बता दीजिए। 9,60,000 का इन्होंने जो है जो मुझे जानकारी है 9,60,000 का इन्होंने जो है यह राज्य वित्त और 15वां वित्त से इन्होंने कार्य कराया। अब कितना है वास्तव में ये सेक्रेटरी और प्रधान बताएंगे। इसके बाद नरेगा में प्रधान जी के भाई जो जगदीश जी हैं इनकी दुकान है ये अपना दुकान चलाते हैं लेकिन नरेगा में इन्होंने अपने भाई को रखा है और एक दिन काम नहीं किए हैं। पूरा मेरे पास डाटा है कई दिन ये काम किए हैं नरेगा में। इनके भतीजा इनके पति जो आपने कार्य करवाए यही कार्य नाली की खुदाई अरे सुनिए नाली की खुदाई जो कराए हैं उसमें कितने मजदूर लगे हैं वो मेरे पास डाटा है वो आप डाटा अपना प्रस्तुत करिए कि मेरे पास कितने। इसके बाद इनके भतीजा है पंकज वो भी जो है बिना कार्य किए ही जो है नरेगा में काम कर रहे हैं। नरेगा का पैसा इनके खाते में आया। इसी तरह से और लोग हैं वो तो बाद में डाटा लिया जाएगा कि कितना एक जो प्रस्तुत करेंगे तब। पूरे दौरे में यही 2 जॉब कार्ड है बताइए ठाकुर ब्राह्मण है सबको नरेगा में खटवाएंगे वो तो आप जो नरेगा में काम मालिक है जो बहस कर रहे हैं जो नरेगा में काम करेगा उसके खाते में पैसा जाएगा चाहे वह ब्राह्मण हो नहीं तो जात मजाक फुटू प्रधान कई बात पूछ लीजिए हम तो खुल के बता रहे फुटू प्रधान भी है पैसा क्यों ये नहीं ये किया है ना नोट का अरे पिछड़ा अपने हिसाब से भाई किससे डालना है कितने डालना है वो जब मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलिए। इसके बाद जॉब कार्ड कितना है आप चलिए
आपका आप बोलिए उसके बाद एक आदमी बोलिए। अगर 2-3 आदमी बोलेंगे भाई कहीं बवाल हो जाएगा बदल चांस दिया था कोई दस्तखत नहीं करेगा सेक्रेटरी साहब खड़ा होकर फिर उत्तर दीजिए। और आप भी उसके बाद आगे करिए कार्रवाई। साहब वो पिछली कार्रवाई की जानकारी आपसे ले रहे हैं विचार बता रहे तो पिछली कार्रवाई विचार किए बिना कुछ नहीं होगा। आप बता रहे हैं भैया एक सेकंड पहले सुन लीजिए आप। जो गुरुजी ने इन्होंने बताया अब तक से हमको उतना डाटा या अकाउंट का नहीं मिला। इन्होंने जो 9 लाख का डाटा दिया हमारे अकाउंट में 9 लाख था ही नहीं जब हमको चार्ज किया। पहली चीज जब हम चार्ज किए हैं उतना अकाउंट में था ही नहीं, जो है अकाउंट में था ही नहीं पहली चीज। दूसरी चीज जो डाटा लिए हैं नियम तो मान लीजिए हमने इनके डाटा में आ रहा तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, हमसे जाने मांग सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी आगे की जो जैसे इंटरलॉकिंग का काम है, इंटरलॉकिंग का काम 2.5 लाख बता दिए उतने का एस्टीमेट भी हुआ है, ठीक है ना। दूसरी चीज रही बात जो ह्यूम पाल की बात बता रहे हैं, ह्यूम पाल ना उतना एमपी हुआ ना उतना का एस्टीमेट बना है, वो भी है डाटा मेरे पास है। नहीं तो वही बताइए ना कि कितना है आपके पास, वही तो पूछ रहे हैं गांव सभा। आप कब बताएंगे बताइए, गांव के सामने नहीं बताएंगे कब बताएंगे कि कितना आपने ह्यूम पाइप की जानकारी है ना। अरे आराम से बात करें, कोई जवाब नहीं देंगे। एक सेकंड रुकिए आप सुनिए। हाँ बताइए। तो अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं इसके पहले का डाटा आप क्यों नहीं बताएं, आपसे आप तक बता दीजिए। आपकी इससे पहले मैं ग्राम सभा सदस्य नहीं था, मैं ग्राम सभा इस समय मैं ग्राम सभा सदस्य हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं आपसे डाटा लूँ। डाटा दे दीजिए तब हम बात बताएंगे। यह आप नहीं कर सकते, ये आप हम उस बार नहीं सदस्य थे, पिछली बार के डाटा आप कराइए, ये कोई बात नहीं है। मानी जाएगी ऐसा नहीं है गुरु जी। अगर हम आप डाटा लेना चाहते हैं तो सारी चीज आप समय नहीं ऐसा तो है नहीं। जब मीटिंग हो तो मीटिंग में आप रखिए। मीटिंग किस चीज की है? मीटिंग केवल कार्य करने के लिए नहीं है। आप जॉब कार्ड के मामले में गलत बोल रहे हैं। अरे जॉब क्यों गलत बोल रहे हैं? इसलिए गलत बोल रहे हैं जिसकी सरकार पर नहीं कि अपने हिसाब से वो मैनेज कर चलाता है। अरे तो हम जॉब कार्ड पे आपका नाम बताइए। अरे यार हम जॉब कार्ड पे तो नहीं कर रहे हैं, हम तो जॉब कार्ड पे कर रहे हैं कि जॉब कार्ड पे चाहे वो जिस जात का हो वो कार्य करके लेना, घर बैठे नहीं लेगा। ये हम कह रहे हैं। इसके पहले डाटा दे कितने लोगों ने काम किया और कितने लोगों से करा, इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम तो प्रधान नहीं थे, हम मैं अरे आप जब तक है वो डाटा पहले दीजिए। आप 4 महीने का डाटा दीजिए। पहले डाटा हमने जो लिया है दिया है, वो तो जांच प्रक्रिया चली, पूरा गांव जाना। आप अपने 4 महीने के कार्यकाल का डाटा दीजिए। हमारा भी आप 5 साल ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नियम आधार कार्ड वाले हैं, नरेगा वाले टोटल निकाल लीजिए आप, दूसरा निकाल कर चाहे हमने कह दिया जो भी है वो काम करेंगे तब पैसा जाएगा खाते में, चाहे जिस जाते हो चाहे जिसमें जाते हो। आप इसी कार्यकाल का देख लीजिए, प्रमुख जी ने इंटरलॉकिंग लिखवाया है। कभी गुड्डू महाराज न वीडियो बनाए न कंप्लेंट करने का, कभी क्या आप क्या आप ग्राम प्रधान थे, आप क्या कर रहे थे? आपके ग्राम सभा में काम कार्य हो रहा है, पंचायत से हो रहा है, आप किस लिए हैं? आप उसमें नहीं जाते, आप किस लिए बताइए? आप ये काम नागरिक है ना, आप ये काम मैं ग्राम पंचायत के लिए हूँ, ना कि क्षेत्र पंचायत के लिए। मेरा कर्तव्य क्षेत्र पंचायत का हिसाब लेना नहीं है, मेरा ग्राम पंचायत से हिसाब लेना है। सबकी बात करता हूँ, विशेष बात नहीं करता। मेरा अधिकार क्षेत्र जो है क्षेत्र पंचायत से नहीं है, ग्राम पंचायत से। वो आपका अधिकार क्षेत्र है कि ग्राम सभा में हो, वो आप अपने अधिकार क्षेत्र में लाइए। एक सेकंड, जो आज का विषय जो कार्ययोजना जिस पूरे में जो काम करवाना उसको दीजिए। बाकी अगर गुरु जी से अगर हमसे तब क्यों लिख दिया पिछली कार्रवाई पर विचार? जांच करवाइए, आपको जो आपने रजिस्टर पर क्यों लिखा पिछली कार्रवाई पर विचार?
तो आप वही बता दीजिए किस तरह से लिखा जाए। नहीं, पिछली कार्रवाई के हिसाब से वही लिखिए कि आज के कार्रवाई के यह है कि जो कार्य कराना है। पिछली पर क्या विचार कर रहे हैं? ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं। जब आप इस कुर्सी पर आएगा आपकी जिम्मेदारी होगी, आप अपने ढंग से करवाइए। नहीं, हम अपने ढंग से नहीं करवाएंगे। अगर आप जो जैसे आज तक कार्रवाई है कि आप यह योजना बनाइए कि आज बैठक में जो कार्य होना है 2021-22 का उस पर विचार और कार्य योजना तैयार करना, न कि पिछली कार्रवाई पर विचार। कि आप मुझे काम करिए, करवाइए। नहीं, पिछली कार्रवाई का लिखा है कि मैंने पढ़कर सुनाया, उस पर लिखा है ना पढ़कर सुनाया पिछली कार्रवाई योजना। क्या सुनाया आपने? लिखित आप कुछ कर रहे हैं और जो जबानी कुछ कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए अब यही है मनमाने, मतलब पब्लिक में केवल हम और आप नहीं है, सबका अधिकार है। अरे सबका अधिकार सबने कहा था। जो आपने कार्रवाई दस्तखत कराया सदस्यों का तो उसको कर रहे हैं, तो पहले आप यही कर रहे हैं पिछले कार्यों का विवरण और आगे वाली कार्रवाई, तो उस पर लिखे हैं कि नहीं लिखे? पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप पढ़ लीजिए क्यों पिछली कार्रवाई का जिक्र हुआ। मुख्य उद्देश्य इनका है कि गांव को विकास नहीं होना चाहिए। आप पहले वो रजिस्टर पढ़िए। ग्राम सभा में काम कैसे हो, आप बताओ। नहीं, टोटल काम आपके हिसाब से हो जाए। हमारे हिसाब से क्या होगा? नहीं, आपके हिसाब से गांव सभा, इसीलिए तो गांव सभा अपने वार्ड वाले अपना अपना नोट कराए ना, वार्ड वाले गांव वाले जो मैं जो मूल विचार हुआ है उस पर क्यों सिग्नेचर करूंगा? आप पहले कार्रवाई का हिसाब दीजिए। जिसने अपना प्रश्न कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। वही तो हम काम उनसे पूछिए। आप मत करिए सिग्नेचर। अरे उनसे पूछिए, कैसे पूछिए प्रधान को? कैसे मत पूछिए। पहले आप पढ़ लीजिए रजिस्टर। उनसे बात भैया हमारी बात कौन है भैया, हमारी सदस्य आप क्यों बोल रहे हैं? रजिस्टर पर जो लिखा हुआ है